हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो हमने एचपी टायर 2014 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो बचे क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास 2012, 2013 एंड 2014 का भी आज कंप्लीट हो जाएगा। 2019 और 2020 सारे ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं मैथमेटिक्स के। इसके अलावा जो रीजनिंग ट्रिक्स हैं या एचपी टैट की स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्वेश्चन लेके, वहाँ पे आपके पास एक कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप कनेक्ट करना चाहें, टेलीग्राम ग्रुप है, एनीथिंग जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन हो, एक से ज्यादा क्वेश्चन है, एक दूसरे से डिस्कस करके वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस जो ये वाला जो आपका पेपर था उसमें ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो है सर्ट्स और इंडिसेस में से पूछे गए हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितने आते हैं। लास्ट वीडियो में भी आपने चेकआउट नहीं किया है तो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और जो आपका पूरा पेपर है वो मैंने आपको एक अलग वीडियो में शो किया हुआ है, वहां भी आप देख सकते हैं। इफ मनोहर pays an interest of 750 for 2 years on a sum of 4500, find the rate of interest। तो काफी इजी है। मनोहर ने सिंपल इंटरेस्ट इन हमारे पास बेसिकली दिया हुआ है वो है 750, ठीक है। और जो आपके पास टाइम है वो दिया हुआ है 2 इयर्स का, ठीक है। और टोटल सम यानी कि जो किसके ऊपर उसने ये सब कुछ किया, या प्रिंसिपल हम इसको बोलते हैं, तो वो हमारे पास होता है 4500। तो हमसे पूछा है कि आपने रेट निकालना है कि किस दर पे उसने ये सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला 750 रुपीज। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। जितने अभी तक हमने क्वेश्चन किए उनमें आपको इतना तो पता लगेगा कि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस क्वेश्चन थोड़े हो सकते हैं घुमा फिरा के आए। बाकी अगर आपके पास फॉर्मूलेज क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल इसकी वैल्यू हमारे पास है, जिस जिसकी वैल्यू वो हम फिलअप कर देंगे। P इंटू रेट, हमारे पास P की वैल्यू भी है तो वो भी हम लिख ही देते हैं यहाँ पे। 4500 मल्टीप्लाई बाय R, और टाइम है हमारे पास 2 इयर्स का, डिवाइड बाय 100। तो सिंपल R निकालते हैं। R इज इक्वल टू 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4500 इंटू 2, ठीक है। ये इससे कट हो गया हमारे पास। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3%, ठीक है। क्लियर। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये आपका करेक्ट होगा। आप इसको पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल आर इक्वल। If the side of square is 40 centimeter and the breadth of rectangle is 25 centimeter, then find the length of rectangle। तो सिंपल सी बात है, अगर दो चीजें आपके पास इक्वल दी हुई हैं और आपको पता है कि अब देखो दोनों चीजें दी हुई हैं, तो इन दोनों के फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना क्या होता है हमारे पास, साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर हम बोल सकते हैं। और जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको फिलअप करें और लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे हमारे पास 25 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लेंथ निकाल पाएंगे 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 25। सिंपल सी बात है, अगर दो चीजों की एरिया इक्वल है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी चीज दी होगी जिससे आप दूसरी चीज निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने एरिया ऑफ स्क्वायर में से साइड दी हुई है तो वहां से आप एरिया निकाल सकते हैं। फिर एरिया निकल गया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी उसके इक्वल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ आपके पास दी हुई, लेंथ वहां से निकल जाएगी, ठीक है। इजी है, सिंपल है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल आपकी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थी वो आ गई 64 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन है एक है आपका 1600। तो 1600 अगर आप एरिया निकालो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, दैट इज 40 इंटू 40 विच इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये ऑप्शन भी, तो जल्दी से एरिया निकाल के मत छोड़ देना। अपने क्वेश्चन पूरा ध्यान से समझना है कि आपके पास पूछा है लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपने लेंथ फाइंड आउट करके आनी है पूरी कंप्लीट। 2 स्टेप्स में ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल bought a sweater and saved 20 when a discount of 25% was given। तो राहुल ने एक स्वेटर खरीदी, उस पे उसने 20 रुपए सेव किए ऑन डिस्काउंट, 25% उसका डिस्काउंट लगा हुआ था। दैट मीन्स कि अगर आप कोई चीज के ऊपर
10% का डिस्काउंट है मान लो, तो यानी आप 10 रुपए बचा रहे हो, तो यानी कि जो 10 रुपए का डिस्काउंट है वो 10 रुपए के बराबर है, उतना ही डिस्काउंट मिला है जितने आप सेव कर रहे हो। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा, उसने सेव किया 20 रुपीज, यानी कि वो किसके बराबर है, 25% ऑफ जो उसका कॉस्ट प्राइस है, रियल प्राइस है, उसके ऊपर इतना लगा हुआ है और उसके ऊपर उसने 20 रुपीज बचाए, यानी कि दोनों चीजें बात एक ही है। ठीक है, अब आपसे पूछा है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, कितना उसका प्राइस था पहले, डिस्काउंट से पहले उसका कितना प्राइस है बिफोर द डिस्काउंट। तो सिंपल सी बात है 25, हम सीबी को यहाँ पे मान लेते हैं x, वहां पे अपने पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं है, तो हमारे माइंड में ये सारी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। ठीक है, 25/100 यानी कि 25x over 100 which is equal to 20, x is equal to 20 into 100 divided by 25, इससे ये कट, हमारे पास आंसर आ गया 80। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, अगर ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, अगर हमें इसको वेरिफिकेशन करनी है कि हमने ठीक किया है या नहीं किया, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास जो है 25% का डिस्काउंट लगा था कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, और वो हुआ कितना था 20 रुपीज, तो हम क्या करेंगे 25% निकाल लेंगे किसका 80 का, वो 20 आ गया तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 80, 20 ही आ रहा है, यानी कि आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वह करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है और विद इन सेकंड्स आपका आंसर आएगा। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है और यहाँ पे आपको बोला है कि 14 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, तो आपने इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। सिंपल सी बात है, जस्ट फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr, सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14, यहाँ से ये कट हो जाएगा, आपके पास 88 इसका आंसर आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। कितना इजी था, जस्ट सर्कमफ्रेंस निकालनी, फॉर्मूले याद होते हैं तो आप सब कुछ निकाल पाएंगे। इवन आपको हर एक टॉपिक जो आना है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता तो होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि टर्म क्या है तो आप क्वेश्चन भी क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग टर्म। लास्ट में मैंने ये फेसबुक ग्रुप पे भी शेयर किए थे क्वेश्चन, तो हम वहां पे डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप जरूर ज्वाइन करें, जाकि आपको अलग अलग लॉजिक होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। मैथमेटिक्स में ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग वे हो लेकिन सॉल्यूशन सेम आता है, तो हम अलग अलग ओपिनियन ले सकते हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो उस चीज को आप जरूर ज्वाइन करें। इफ यू वांट 6, 7, 12, 14 दिस 24 एंड 21 एंड 24, तो आपके पास ऑप्शंस हैं 15, 16, 17 एंड 18, ये आपके पास ऑप्शन है। तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि आप इसको कैसे करेंगे। काफी इजी है, देखो 6 to the 12, अगर यहाँ पे मैं 3 से करूँ तो यहाँ 18 आएगा, और यहाँ पे करूँ तो मैं 4 से करूँ तो 24 आएगा, मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, अगर ये वाली हम देखो एक ही चीज नहीं देखनी है कि हाँ आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हो गया, अगर दूसरा देखना कि वो भी इसी सीक्वेंस में है कुछ की बाकी ऐसे ही है लिखे हो रैंडम है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली 2 से है, फिर अगेन 3 से है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसका 18 होगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मल्टीपल्स हैं ये 6 के। मिसिंग टर्म जो है किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है, तो आपको हर एक चीज में एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन डिवीजन कुछ भी लगा के आपने देखना है कि कैसे आपका जो है वो कंप्लीट हो रही है वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, इफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5 देन टू होल नंबर्स आर। तो पहले तो हम लिख देते हैं x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 66, और दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि इन दोनों की रेशियो दी हुई है 2:5, दैट मीन्स जो x है वो समथिंग किसी, अब जो ये है ये किस फॉर्म में आते हैं, आपको पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेशियो की, तो हो सकता है इसमें किसी इंटीजर हम k मान लेते हैं, m मान लेते हैं, कुछ भी आप इंटीजर मानो, उससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर या नीचे, तभी आप किस फॉर्मेट में आई होंगी, तो हम इसको k के बराबर पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5k। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है तो हम कैसे निकालेंगे, 5k माइनस 2k इज इक्वल टू 66।
अब देखो यहाँ पे आपको ये तो नहीं कहा है कि x में से ही माइनस वाई करना है, y में से भी x करना है, होल नंबर है। अब होल नंबर मेंशन किया हुआ है, इनकी वैल्यू जो है नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो जो बड़ी वाली टर्म है उसमें से ही हमें छोटी माइनस करनी पड़ेगी ना। होल नंबर मेंशन किया हुआ, तो होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से लेके स्टार्ट होते हैं आगे तक, ठीक है। नेगेटिव नहीं आएंगे तो हम 2k माइनस 5k नहीं कर सकते, अगर हमने वैसा किया तो माइनस में हो जाएगी टर्म, क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3k विच इज इक्वल टू 66, और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 66/3 विच इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर होगा आपका। अभी k की वैल्यू आई है, यहाँ पे आके टिक मत कर देना, ठीक है। एक अभी ये वैल्यू आई है जस्ट एक की, k की, हमें चाहिए x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी 2k, और y की वैल्यू हमने मानी थी 5k। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे 22, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 44, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 110। जो ऑप्शंस है वो काफी मिलते जुलते हैं इनसे, एक है 22 एंड 66, तो आप जल्दी से वो मत टिक कर लेना। आपने जो भी चीज अज्यूम की होगी उसको अच्छे से सेटिस्फाई करना है कि वही आपके आंसर आने चाहिए या वही आए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी है पेपर में आपका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज थ्रोन। डाई आपको पता है जो आप लूडो वगैरह में खेलते हो 6 तक उसमें नंबर होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज इक्वल टू। अब जो डाइस होती है उसके ऊपर जो नंबर होते हैं उनमें सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आ सकता है। पहले तो प्रोबेबिलिटी आपने लिखनी है कि क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल सैंपल्स क्या क्या आ सकते हैं। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। 7 आ सकता है उस डाइस में, नहीं आ सकता। तो हमारे पास देयर इज नो 7 अवेलेबल ऑन द डाइस, सो देयर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जब है ही नहीं वो चीज तो आएगी कहां से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज इक्वल टू 0। अगर जो पूरा फॉर्मूला है उसके हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 0 है, 7 है ही नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर होगा आपके पास 0, ठीक है। इसको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन देखा 7 आता ही नहीं है, गेटिंग 7। अब ऐसा होता है कि सम इक्वल टू 7, तब हम बोल सकते थे कि 6 + 1 करके हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास 1/6 वैल्यू आ जाती। लेकिन आपको सिंपल इन्होंने पूछा है कि गेटिंग 7, तो 7 तो आता ही नहीं है, तो सिंपल 0। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको देखो देखने में इजी है और करने में भी काफी इजी है। तो इसमें जस्ट ये आपको इसलिए डाला है क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो वहां पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते जाना है, अगर आप डायरेक्ट कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट कीजिए, नहीं कर पाते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लीजिए। जैसे ये वाला मैंने लिखा सबसे पहले, फिर मैं लिख रही हूँ 2.9, ठीक है। डेसिमल सेम होना चाहिए, लेफ्ट और राइट में कितनी टर्म्स है वो मैटर नहीं करता, लेकिन डेसिमल बिल्कुल पॉइंट पे होना चाहिए। 1.87, ठीक है, 0.635, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपको 0.02345, ठीक है। सो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 23.78645, ठीक है। प्लस करना तो आता है सबको, प्लस ही करने हैं अभी, बिल्कुल जिस हिसाब से आए हैं, जहां जहां आपके पॉइंट है डेसिमल सेम आगे, एक लाइन में आगे, बाकी जो भी है जिस हिसाब से इसमें ये है तो इसी में करने, इसी में करने, इसी में करने, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, क्लियर। क्वेश्चन है एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर 740। जो उसका मार्क्ड प्राइस था, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो है 840, ठीक है। और उसको जो है सेलिंग प्राइस यानी कि जिसके ऊपर उसको बेचा गया, कॉस्ट प्राइस भी हुआ ना एक टाइप से, किसी ने तो खरीदा होगा, या सेलिंग जो आपका मार्केट प्राइस। देखो कई बार आप जैसे शॉप पे जाते हो तो वहां पे लिखा कुछ होता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर डिस्काउंट लगा होता है, तो वो कम होके आपके पास, वो भी तो कॉस्ट प्राइस ही है ना, 714 हो गया, ठीक है। और आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, आपसे पूछी है डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ऑप्शंस है वो तो परसेंटेज में ही है, इनके हमें डिस्काउंट परसेंटेज ही फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, पहले तो हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट फाइंड आउट करने के आप कैसे निकाल पाएंगे ना, कोई चीज आप शॉप पे जो है 150 की है और वहां पे बोला है कि 50 रुपीज इसके ऊपर डिस्काउंट है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 निकाल पाएंगे। और अगर हमारे पास 150 दिया हुआ है और उसके ऊपर लिखा है और बोला है कि आपको ये 100 रुपीज में पड़ रही है, तो हम इसका डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, उसको माइनस ही करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर कितना डिस्काउंट हमें मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 126 आपका डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आ गया है तो हमें अब निकालना है डिस्काउंट परसेंट।
अब ये कंफ्यूजन है कि डिस्काउंट परसेंट जो है वो निकलेगा किस पे, मार्केट प्राइस पे ऊपर निकलेगा या कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलेगा। ऑब्वियसली जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस ही कम होकर डिस्काउंट, मतलब उसमें से ही डिस्काउंट मिला है ना आपको, ठीक है, तभी आपका उस पे पहुंचे हैं हमें जिसमें हमने खरीदा है उसको, ठीक है। तो डिवाइड बाय 840 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 15%। So next question है, find CI paid when a sum of 10,000 is invested for 1 year and 3 months at 8 whole 1/2% per annum compounded annually। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास जो प्रिंसिपल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सम टोटल जिसको हम बोलते हैं वो 10,000 दिया हुआ है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 1 ईयर एंड 3 मंथ्स का, एंड आपके पास जो है रेट दिया हुआ है 8.5। अगर 8.5 लिख सकते हो आप या फिर नॉर्मल 17/2 लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर लेनी है, यहाँ तक आपका नॉर्मल समझ हो गया कि क्या दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 1 ईयर का और 3 मंथ्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको अमाउंट का फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं फॉर 1 ईयर पहले, सबसे पहले, क्योंकि अगर जो इकट्ठा करना है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए सॉल्यूशन निकालना। तो फॉर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर में आपका जो आपका प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, वो तो सेम रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए। कंपाउंडेड एनुअली जो है स्पेशली मेंशन किया गया है, इसका कुछ मतलब है। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 1 ईयर के लिए आपको जो है वो आपने 10,000 जमा करवाया हुआ है, ठीक है, और आपको उस पर इंटरेस्ट लगा एक साल में 500 रुपए, इमेजिन ये कंडीशन है। तो नेक्स्ट ईयर जब आपको जो है इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा तो वो 10,000 के ऊपर नहीं लगेगा, वो लगेगा फिर 10,500 के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर होता तो सिंपल अगर एक साल 10,000 के ऊपर लगा नेक्स्ट भी उसके लगेगा, लेकिन अगर कंपाउंडेड के ऊपर लेंगे हम तो हमारा जो होगा वो नेक्स्ट ईयर वो एडअप हो जाएगा, इंटरेस्ट जो है उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट अमाउंट जो बनेगा, ये जो आपका नेक्स्ट अमाउंट बन रहा है, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर लगेगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है। ये थी सिंपल सी बात कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की। ये तो हो गया। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट बना होगा। तो P इंटू आर इंटू टी निकाल सकते हैं 10,000, ठीक है। या तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप अमाउंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वो क्या होता है आपके पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 एन, या एन लिख लो या टी लिख लो, टाइम लिखना होता है बेसिकली यहाँ पर। या तो इस फॉर्मूले में आप पुट करके निकाल सकते हो, सीधा अमाउंट आ जाएगा, या फिर अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप सिंपल सिंपल इंटरेस्ट है निकालो, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, वहां से भी हम अमाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल है, जिस फॉर्मूले से बस पहुंचना है आंसर तक, जो फॉर्मूला याद रहता है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं, पर जो यूज हो रहा है वही लगाना है, इंटू टाइम इंटू 1 ईयर, और यहाँ पे हो गया 8.5 रेट, और डिवाइड बाय 100, तो इससे ये कट हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 850। ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर हम अब यहाँ से अमाउंट निकालें तो हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 प्लस 850, तो हमारे पास कितना आ गया 10,850, क्लियर। ये अब आपका नया अमाउंट बन गया। अब जो नेक्स्ट बचते हैं फॉर 3 मंथ्स, या अगर हम इसको ईयर में चेंज करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 ईयर्स। इनके लिए कितना इंटरेस्ट होगा, तो उसके लिए भी हम वही फॉर्मूले से करेंगे। जो हमारा अब नया है 10,850 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास हो गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन इंटू 10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 230.56, ठीक है। अब आगे जितना आपको डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। और रही बात, अगर आप यहाँ पे 1/4 है, इसको आप और इजीली बनाने के लिए यहाँ लिख सकते हैं, है तो ये भी इजी 25/100, आप ऐसे लिख सकते हो, 100 वाले इजी हो जाएंगे, या 1/4 रहने दें तो वैसे लिख लो, डिपेंड करता है आप कैसे कैसे लिखते हो। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का भी। अब फर्स्ट का ये हो गया, सेकेंड का 850 हो गया। तो हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, इन दोनों का एडअप 850 प्लस 230.56,
which is equal to 1080.5625। जितने आगे तक आपके डेसिमल, जितने आपका ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन हमारे पास है 1080.56, यहाँ तक ही है, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, पहले फर्स्ट ईयर का सिंपली इंटरेस्ट निकालिए और जो बाकी है उसका निकालिए। कंपाउंडेड एनुअली का ध्यान रखना है, जो आपका नया अमाउंट बनेगा, नया प्रिंसिपल बनेगा, वो पिछले का इंटरेस्ट ऐड करके ही बनेगा। आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जितने भी टेस्ट होते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। कुछ इस टाइप के रैंडम क्वेश्चंस अगर हम करें, रिपीट करें, इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो तैयार करें, तो आपका एग्जाम निकालना ईजी हो जाता है। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी तो आप सोशल मीडिया हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।